हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नीरज और स्वागत है आपका दर्शन अकेडमी पर। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी 19 अगस्त की हिंदी इंग्लिश ग्रामर वाली क्लास, जो आपके हाई कोर्ट एलडीसी में, आरएएस में और जो रेट मेंस होने वाले उसमें, एसआई में और जो भी एग्जाम्स जिनमें हिंदी इंग्लिश ग्रामर आती है आपके, उनमें सब में उपयोगी है। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कल हमारी ये क्लास नहीं हो पाई थी। उसके एक दो रीजन रहे। एक तो थोड़ा सा टाइम का इशू था और एक हमने कल हमारी करंट अफेयर की जो क्लास थी ना, जो अगस्त माह का करंट अफेयर, जो कि हम राष्ट्रीय करंट अफेयर था अगस्त माह का, क्रोनोलॉजी पे बेस्ड हमने क्लास बनाई थी। वो पूरी क्रोनोलॉजी का एकदम सार निकाल लिया था और उसमें स्टैटिक जीके भी हमने अलग से ऐड किया था। तो वो हमारा थोड़ा सा हमने कर दिया क्योंकि ताकि आपका वो साथ साथ वो भी तैयार होते रहे या फिर रिवीजन होता रहे। तो उसके लिए वो आप क्लास देख सकते हो। इसलिए हम रिवीजन करेंगे ना आज पहली क्लास का, वो 17 तारीख वाली करेंगे क्योंकि 18 को हमारी हुई नहीं थी। तो पहले 17 वाली हिंदी इंग्लिश ग्रामर वाली जो क्लास है उसका रिवीजन करते हैं। फिर हमारी जो आज है, आज की क्लास जो 19 तारीख की, वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले रिवीजन करते हैं। अगर इस क्लास को आपको समझना ना सही तरीके से, मैंने उस दिन अच्छे तरीके से याद कराया था, समझा के हर एक वर्ड को। मैं आपको है ना, जैसे अगर 90% जो वर्ड्स होते हैं ना, वो उनको तोड़ तोड़ के एकदम पूरा अलग अलग करके समझा के देता हूँ आपको, ताकि आसानी से आपको याद हो सके। हिंदी इंग्लिश दोनों में कोशिश करता हूँ मैं। लेकिन अगर कैसे कोई ऐसा वर्ड जिसको सिर्फ रटना नहीं है, तो वो आप थोड़ा सा देख लेना। आप वो तो मुझे भी रटना पड़ेगा, आपको भी रटना पड़ेगा, तो उसमें कोई अलग बात नहीं है। लेकिन आपको 90% जो काम होता है ना, वो इजी करके देता हूँ मैं। तो आपको अगर ये क्लास समझनी है ना, जो 17 हम रिवीजन कर रहे हैं, आपको अगर ये क्लास समझनी है 17 वाली, तो 17 वाली सेक्शन में जाइए। 17 तारीख वाले में हमने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है हिंदी इंग्लिश ग्रामर की, तो उसमें 17 तारीख वाली क्लास में जाना और वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसमें पहले आपको 16 का रिवीजन मिलेगा, फिर बाद में 10 मिनट बाद में हमारी 17 की क्लास चालू होगी। ऐसे ही आप देखना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एक बार रिवीजन हम, फिर हम 19 वाली स्टार्ट करेंगे 5-7 मिनट बाद में। पहला है अंगूठा चूमना। अंगूठा चूमना का अर्थ है चापलूसी करना। अंगूठा चूमना का अर्थ है चापलूसी करना, चापलूसी करना, चापलूसी करना। अंगूठा दिखाना का अर्थ है, अंगूठा दिखाना का अर्थ है समय आने पर काम करने से मना कर देना। समय आने पर काम करने से मना कर देना। अंगूठी का नगीना का अर्थ है बहुत प्रिय होना। अंगूठी का नगीना का अर्थ है बहुत प्रिय होना। अंगूठी का नगीना का अर्थ है बहुत प्रिय होना। अंधेरे में तीर चलाने का अर्थ है बिना लक्ष्य के प्रयास करना। अंधेरे में तीर चलाने का अर्थ है बिना लक्ष्य के प्रयास करना, बिना लक्ष्य के प्रयास करना। मैंने आपको उस दिन भी एक बात बताई थी कि जो मुहावरे और लोकोक्ति है ना, वो आपको वाक्य में प्रयोग करके याद करने पड़ेंगे। तो मैं आपको वापस अगर बता देता हूँ कि मैं इसलिए इनको जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ क्योंकि ये 17 तारीख की जो क्लास हुई थी ना, उसका रिविजन हम कर रहे हैं, ठीक है। आज की जो क्लास होगी 19 तारीख की, वो थोड़ी देर बाद में मैं स्टार्ट करूँगा और उसको हम तरीके से समझ के पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको इस 17 वाली को समझना है तो आप 17 तारीख जो क्लास हुई थी उसको जाके देखो, ठीक है। तो नेक्स्ट है अंधेरे में रखना। अंधेरे में रखने का अर्थ है धोखे में रखना। अंधेरे में रखने का अर्थ है धोखे में रखना, धोखे में रखना। अंक लगाना का अर्थ है गले मिलना या गले लगाना, ठीक है। गले मिलना या गले लगाना। अंक लगाना का अर्थ है गले मिलना या गले लगाना। नेक्स्ट है अंक भरना। अंक भरना का अर्थ है बहुत स्नेह से मिलना। बहुत स्नेह से गले लगाना या बहुत स्नेह से मिलना। अंकुश न होना का अर्थ है, नेक्स्ट है अंकुश न होना। अंकुश न होना का अर्थ है नियंत्रण में न होना। अंकुश न होने का अर्थ है नियंत्रण में न होना, नियंत्रण में न होना। नेक्स्ट है अंग उभरना। अंग उभरना या अंग लगना का अर्थ है शरीर का विकास होना, शरीर का विकास होना। अंग उभरना या अंग लगना का अर्थ है शरीर का विकास होना। अंग गिराना का अर्थ है उत्साहित न होना। अंग गिराना का अर्थ है उत्साहित न होना। अंग टूटना का अर्थ, अंग टूटना या अंग टूटना का अर्थ है बदन में दर्द होना। अंग टूटना या अंग टूटना का अर्थ है बदन में दर्द होना। हमारे मुहावरे खत्म हो गए, हम जो कि 10 का टारगेट लेके चलते हैं, 10-11 करवा देते हैं साथ में। अब हम स्टार्ट करते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द, इनका रिवीजन करते हैं। नेक्स्ट पहला है ईश्वर का सामूहिक रूप से किया जाने वाला गुणगान। ईश्वर का सामूहिक रूप से किया जाने वाला गुणगान, उसको बोलते हैं कीर्तन, 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 कीर्तन। वृक्ष लता फूलों से घिरा हुआ कोई स्थान। वृक्ष लता फूलों से घिरा हुआ कोई स्थान, उसको बोलते हैं कुंज, कुंज, कुंज। क्या बोलते हैं? कुंज। नेक्स्ट है बुरे मार्ग पर जाने वाला व्यक्ति। बुरे मार्ग पर जाने वाला व्यक्ति, उसको बोलते हैं कुमार्गामी, 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 कुमार्गामी। नेक्स्ट है कुल का नाश करने वाला। क्या है? कुल का नाश करने वाला, उसको बोलते हैं कुलांगार, 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 ठीक है, कुलांगार बोलते हैं उसको। नेक्स्ट है अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसको बोलते हैं कुलीन, ठीक है, कुलीन। क्या बोलते हैं? कुलीन। नेक्स्ट है अमावस्या की रात। अमावस्या की रात बोलते हैं कुहू, 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 कू छोटा हु बड़ा, कुहू, कुहू। अमावस्या की रात बोलते हैं कुहू। अगर मतलब भय आदि, भय से अगर कोई जो निकलने वाली ध्वनि है उसको बोलते हैं काकू, ठीक है, काकू, काकू।
जिसकी बुद्धि कुश यानी डाब के अग्रभाग की तरह तेज, उसको बोलते हैं कुशाग्र बुद्धि, ठीक है, कुशाग्र बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि। नेक्स्ट है बुरी संगत में रहने वाला, उसको बोलते हैं कुसंगी, बुरी संगत में रहने वाला उसको बोलते हैं कुसंगी, बुरी संगत में रहने वाला उसको बोलते हैं कुसंगी, कुसंगी। कुएं के मेंढक के समान संकीर्ण बुद्धि वाला, कुएं के मेंढक के समान संकीर्ण बुद्धि वाला उसको बोलते हैं कूपमंडुक, 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 कूपमंडुक। अपने लिए किए हुए उपकार को याद रखने वाला उसको बोलते हैं कृतज्ञ, कृतज्ञ। इससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैं जो ये बार बार वर्ड बोल रहा हूँ ना आपको इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप मेरे साथ साथ बोलो और इनको याद कर पाओ, ठीक है। एक वर्ड को आप देखना गिन के मैं कम से कम 4-5 बार बोलता हूँ, ठीक है। ये लाइन 2-3 बार बोलता हूँ, इसको 4-5 बार बोलता हूँ, ताकि आप साथ साथ बोल के उनको रिवाइज कर पाओ। और रिवाइज जितना बोल के याद करोगे ना उतना ज़्यादा याद होंगे, ठीक है। अपने लिए किए हुए उपकार को याद रखने वाला उसको बोलते हैं कृतज्ञ, अपने लिए किए हुए उपकार को याद रखने वाला उसको बोलते हैं कृतज्ञ, कृतज्ञ। नेक्स्ट है अपने लिए किए हुए उपकार को भुला देने वाला, भुला देने वाले को बोलते हैं कृतघ्न, 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 कृतघ्न। तो दोनों इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। नेक्स्ट है जिसने संकल्प कर रखा हो, जिसने संकल्प कर रखा हो उसको बोलते हैं कृत संकल्प, कृत संकल्प, कृत संकल्प, कृत संकल्प, कृत संकल्प। आप मेरे साथ साथ इसको बोलते रहे, ठीक है। नेक्स्ट है किसी की कृपा से पूर्ण रूपेण संतुष्ट, किसी की कृपा से पूर्ण रूपेण संतुष्ट उसको बोलते हैं कृतार्थ, 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 कृतार्थ। जो धन को अत्यधिक कंजूसी से खर्च करता हो, जो धन को अत्यधिक कंजूसी से खर्च करता हो उसको बोलते हैं कंजूस, कंजूस, ठीक है, कंजूस या कृपण, कंजूस या कृपण, कंजूस या कृपण। जो धन व अन्य किसी भी चीज को आवश्यकता अनुसार वह कम ही खर्च करे उसको बोलते हैं मितव्ययी, जो धन व अन्य किसी भी चीज को आवश्यकता अनुसार वह कम ही खर्च करे उसको बोलते हैं मितव्ययी, मितव्ययी, मितव्ययी। नेक्स्ट है जो धन इत्यादि को अत्यधिक खर्च करे, जो धन इत्यादि को अत्यधिक खर्च करे उसको बोलते हैं अपव्ययी, अपव्ययी, अपव्ययी। नेक्स्ट है वह नायिका जो कृष्ण पक्ष में अपने प्रेमी से मिलने जाती है उसको बोलते हैं कृष्णाभिसारिका, कृष्णाभिसारिका, कृष्णाभिसारिका। नेक्स्ट है सर्प के शरीर से निकली हुई खोली, सर्प के शरीर से निकली हुई खोली को बोलते हैं केंचुली, सर्प के शरीर से निकली हुई खोली को बोलते हैं केंचुली, केंचुली, केंचुली। जो केंद्र से हटकर दूर जाता हो उसको बोलते हैं केंद्रापसारी, जो केंद्र से हटकर दूर जाता हो उसको बोलते हैं केंद्रापसारी, केंद्रापसारी। जो केंद्र की ओर उन्मुख या अभिमुख होता हो, जो केंद्र की ओर अभिमुख या उन्मुख होता हो उसको बोलते हैं केंद्राभिमुख, केंद्राभिमुख, केंद्राभिमुख या केंद्राभिसारी, ठीक है, केंद्राभिसारी या केंद्राभिमुख। तारों को छोड़कर वीणा का शेष भाग, तारों को छोड़कर वीणा का शेष भाग बोलते हैं कोलंबक, कोलंबक, कोलंबक। कुंती का पुत्र को बोलते हैं कौन्ते, कुंती का पुत्र कौन्ते। जिसे क्रय किया गया हो, जिसे क्रय किया गया उसको बोलते हैं क्रीत, क्रीत, कृत नहीं क्रीत, 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 क्रीत। जो पुरुषत्वहीन हो उसको बोलते हैं क्लीव, जो पुरुषत्वहीन हो उसको बोलते हैं क्लीव, क्लीव। जिसका कुछ ही समय में नाश हो जाए उसको बोलते हैं क्षणभंगूर, जिसका कुछ ही समय में नाश हो जाए उसको बोलते हैं क्षणभंगूर, क्षणभंगूर। अब देखते हैं हम इंग्लिश में वन वर्ड, इनका रिवीजन करते हैं। टू प्ले गेम्स ऑफ चांस फॉर मनी, टू प्ले गेम्स ऑफ चांस फॉर मनी उसको बोलते हैं जुआ। गेम ऑफ चांस क्या होता है? जुआ, उसको इंग्लिश में बोलते हैं गेम्बल, गेम्बल, ठीक है, गेम्बल। नेक्स्ट है एक्सटर्मिनेशन ऑफ ए रेस और कम्युनिटी, एक्सटर्मिनेशन मतलब हटाना, विनाश करना, मार काटना, ठीक है, ऑफ ए रेस और कम्युनिटी, ठीक है, किसी जाति व्यक्ति का कम्युनिटी को मार देना, हटा देना पूरी तरीके से, उसको कहते हैं जेनोसाइड, 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 जेनोसाइड। मर्डर योर मर्डरर ऑफ ए मैन, मर्डर और मर्डरर ऑफ ए मैन मतलब किसी मानव की हत्या करना, तो उसको बोलते हैं होमिसाइड, ठीक है, मानव हत्या, होमिसाइड, मानव हत्या, होमिसाइड। नेक्स्ट है द साइंस ऑफ अर्थ हिस्ट्री एंड रॉक्स, द साइंस ऑफ अर्थ हिस्ट्री एंड रॉक्स मतलब भूगर्भ विज्ञान, द साइंस ऑफ अर्थ हिस्ट्री एंड रॉक्स उसको बोलते हैं भूगर्भ विज्ञान, जियोलॉजी, जियोलॉजी, जियोलॉजी। नेक्स्ट है ए सब्सटेंस, सब्सटेंस मतलब पदार्थ, दैट किल्स जर्म्स, जर्म्स मतलब कीटाणु, कीटाणु होते हैं। ए सब्सटेंस दैट किल्स जर्म्स उसको बोलते हैं जर्मीसाइड, जर्मीसाइड, जर्मीसाइड। नेक्स्ट है वन हु इट्स टू मच, वन हु इट्स टू मच मतलब बहुत ज्यादा खाता है उसको बोलते हैं पेटू, पेटू मतलब ग्लूटन, पेटू मतलब इंग्लिश में बोलते हैं ग्लूटन, ठीक है, ग्लूटन, पेटू मतलब ग्लूटन, ग्लूटन। एनिमल्स दैट लिव्स इन फ्लोक्स और हर्ड्स, ठीक है, फ्लोक्स में हर्ड्स में जो एनिमल रहते हैं मतलब झुंड में रहने वाले उसको बोलते हैं झुंड में रहने वाले जानवर, उसको बोलते हैं ग्रीगेरियस, ठीक है, ग्रीगेरियस, ग्रीगेरियस, ग्रीगेरियस।
ग्रेगेरियस। नेक्स्ट है बिलीफ दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड इज प्लेजर। बिलीफ मतलब ऐसा विश्वास कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें इस वर्ल्ड में क्या सुख है, मतलब सुख मिलना चाहिए, ठीक है, उसके अलावा कुछ भी हो, चाहे घटो घटो कुछ भी खराब हो, किसी का कुछ भी हो, लेकिन हमें सुख मिलना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई इसे मानता है उसको बोलते हैं सुखवाद। सुखवाद, हेडोनिज्म, ठीक है, हेडोनिज्म ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। सुखवाद, हेडोनिज्म, हेडोनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट है एनिमल्स विच फीड ऑन वेजिटेशन। एनिमल्स विच फीड ऑन वेजिटेशन, फीड मतलब खिलाना, जो कि जिसको क्या करते हैं वेजिटेशन, वनस्पति खाते हैं, उसको बोलते हैं शाकाहारी, हर्बीवोरस, ठीक है, शाकाहारी हर्बीवोरस, शाकाहारी हर्बीवोरस। नेक्स्ट है हैविंग इनॉर्मस स्ट्रेंथ और साइज। हैविंग इनॉर्मस स्ट्रेंथ और साइज को बोलते हैं अति विशालकाय, हरक्यूलियन। हैविंग इनॉर्मस स्ट्रेंथ और साइज को बोलते हैं अति विशालकाय, हरक्यूलियन, ठीक है, हरक्यूलियन। तो ये हमारी क्लास होगी 17 तारीख वाली। अब हम 19 तारीख वाली जो आज क्लास है उसको सही तरीके से पढ़ेंगे। अब तक हमने 17 का रिवीजन किया था। पहले हम देखेंगे मुहावरे। तो हमारे मुहावरे में पहला अंग अंग ढीला होना। अंग अंग ढीला होना का अर्थ है शरीर में स्फूर्ति न रहना, शरीर में स्फूर्ति न रहना। मतलब आपने किसी व्यक्ति को देखा होगा जिसको एकदम बिल्कुल शरीर शिथिल सा पड़ गया है, तो वो क्या है, इसमें बिल्कुल भी जोश नहीं है, स्फूर्ति नहीं है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे अंग अंग ढीला होना, यानी शरीर में स्फूर्ति न रहना। नेक्स्ट है अंग अंग फड़कना। अंग अंग फड़कना, आपने किसी भी व्यक्ति को अगर बहुत अगर जोश में आ जाता है, उत्साह में आ जाता है, तो वो कहता है कि मतलब उसको देखा होगा कि आपने मतलब अंग अंग फड़कने लगता है उसका, ना बहुत ज़्यादा उत्साह में भर जाता है, तो उसको बोलते हैं उत्साह एवं ऊर्जा से भरपूर होना, ठीक है, उत्साह एवं ऊर्जा से भरपूर होना। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मुहावरे में लोकोक्ति मतलब वाक्य में प्रयोग करके हमें याद करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट है अंग अंग फूले न समाना। अंग अंग फूले न समाना का अर्थ है अत्यधिक प्रसन्न होना। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कोई समझने की बात नहीं है। अत्यधिक प्रसन्न होना, प्रसन्न होना। नेक्स्ट है अंगद का पैर होना। अंगद का पैर होने का अर्थ भाई अंगद का जो पैर था ना वो क्या था, एक जगह दृढ़ हो गया था, उसको कोई हिला नहीं पाया था, इसलिए उसको इसका अर्थ हो गया दृढ़ होना, ठीक है, दृढ़ होना, एक जगह दृढ़ होना, दृढ़ होना। अंगद का पैर होना का अर्थ है दृढ़ होना। नेक्स्ट है अंगारे बरसना। अंगारे बरसना का अर्थ, अंगारे बरसने या फिर उससे संबंधित अंगारे से संबंधित 4-5 है, तो उसका हम सही तरीके से समझेंगे। पहला तो अंगारे बरसना। बरसना क्या होता है, मतलब ऊपर से कुछ भी चीज आती है उसको बोलते हैं बरसना, ठीक है। तो अगर ऊपर से अंगारे बरसना, अंगारे होते हैं मतलब गर्म से इसका अर्थ लगाया गया है, ठीक है, गर्म से अर्थ लगाया, हॉट जो चीज होती है उससे। तो अगर अंगारे बरसने का वर्ड है तो वहां पे उसका यूज करेंगे अत्यधिक गर्मी पड़ना, अत्यधिक गर्मी पड़ना, ठीक है। अंगारे बरसना का अर्थ है अत्यधिक गर्मी पड़ना, अत्यधिक गर्मी पड़ना। नेक्स्ट है अंगारे सिर पर धरना। अंगारे सिर पर धरना, अगर कोई व्यक्ति है उसके लिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं अंगारे सिर पर धरना, ठीक है। तो उस अर्थात क्या है, उसके जो संकट है एकदम सिर पे है, मतलब बिल्कुल उसको वो सहन कर रहा है उसको, ना जो भी कष्ट है उसको सहन कर रहा है, अब उसके सिर पे है, तो उसको बोलेंगे हम अत्यधिक दुख सहना, ठीक है, अत्यधिक दुख सहना। नेक्स्ट है अंगारे उगलना। अंगारे उगलना, ठीक है, अंगारे उगलना। उगलना से अर्थ आपको समझ में आएगा कि मतलब माउथ से बात कर रहा है, ठीक है, मुंह से बात कर रहा है, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति के मुंह से अंगारे के निकलने की बात कर रहे हैं तो भाई कोई जादू तो है नहीं कि असली में निकलेंगे, लेकिन अगर अंगारे मुंह से निकल रहे हैं इसका मतलब बात कर रहा है क्रोध की, ठीक है, क्रोध की, मतलब अंगारे मुंह से निकलना का अर्थ है क्रोध की बात कर रहा है, ठीक है। तो अत्यधिक क्रोधित होना, अत्यधिक क्रोधित होना, इसका अर्थ है अत्यधिक क्रोधित होना, अत्यधिक क्रोधित होना, या क्रोध में लाल पीला होना, ठीक है, लाल पीला होना, क्रोध में लाल पीला होना। तो वापस देखते हैं अंगारे वाले को। अंगारे बरसना का अर्थ है अत्यधिक गर्मी पड़ना, ऊपर से अर्थ लगाना। अंगारे सिर पर धरना का अर्थ है अत्यधिक दुख सहना, अत्यधिक दुख सहना। अंगारे उगलना का अर्थ है, अंगारे उगलना का अर्थ है आप समझो कि माउथ है किसी व्यक्ति का, उससे अंगारे उगल रहा है, इसका अर्थ है जो भी क्रोध हो रहा है, ठीक है, उसके शब्दों में अंगारे उगल रहा है वो, ठीक है, उसका अर्थ होगा अत्यधिक क्रोधित होना। नेक्स्ट है अंगारों पर पैर रखना। अंगारों पर पैर रखना मतलब ये आपके अंगारे इधर है ना,
जैसे तो अंगारों पर पैर रखना तो आपने बहुत बार सुना होगा कि जो भारतीय सैनिक है अंगारों पर पैर रखते हैं, मतलब संकटपूर्ण हमेशा कार्य करते हैं, ठीक है। जो भी पैर अंगारों पे पैर रखते हैं तो संकटपूर्ण कार्य करना, ठीक है, संकटपूर्ण कार्य करना, संकटपूर्ण कार्य करना। नेक्स्ट है अंगुलियों पर नचाना। अंगुलियों पर नचाना का अर्थ है अंगुलियों पर, भाई जो भी आपने सुना होगा कि ये आदमी उसकी अंगुलियों पर नचता है, ठीक है, या फिर ये जो भी पर्सन है उसकी अंगुलियों पर नचता है, उसको बोलते हैं वश में करना, ठीक है, वश में रखना, वश में रखना या वश में करना। नेक्स्ट है अंगुलियां पकड़कर पहुंचा पकड़ना। अंगुलियां पकड़कर पहुंचा पकड़ना का अर्थ है कि जैसे आपने देखा होगा कि भाई मतलब एक बार है ना, थोड़ा सा उसने क्या किया, मतलब आपसे लाभ लिया, ठीक है, किसी व्यक्ति ने, फिर क्या है कि मतलब तब तो उसने अंगुली पकड़ी थी, मतलब है ना, इसका अर्थ ऐसे लगाया जाता है कि पहले थोड़ा सा लाभ लिया, फिर ठीक है, फिर मीठी मीठी बातें करके फिर आगे तक मतलब बहुत ज़्यादा लाभ लेने की इच्छा में वो आपसे और ज़्यादा मतलब नज़दीक आया और उसने और अधिक लाभ उठाने की चेष्टा दिखाई है ना, तो उसको बोलेंगे कि कम लाभ पाकर, ठीक है, पहले तो अंगुली पकड़ी थी मतलब कम लाभ पाया, ठीक है, कम लाभ पाकर फिर पहुंचा पकड़ना, मतलब अत्यधिक लाभ की इच्छा रखना, चेष्टा रखना, ठीक है, अत्यधिक लाभ की फिराक में रहना। अब हम ये मुहावरे खत्म हो गए, एक बार इनका रिवीजन कर लेते हैं। पहला है अंग अंग ढीला होना का अर्थ है शरीर में स्फूर्ति न रहना। अंग अंग ढीला होने का अर्थ है शरीर में स्फूर्ति न रहना। नेक्स्ट है अंग अंग फड़कना। अंग अंग फड़कना का अर्थ है उत्साह एवं ऊर्जा से भरपूर होना, उत्साह एवं ऊर्जा से भरपूर होना। नेक्स्ट है अंग अंग फूले न समाना। अंग अंग फूले न समाना का अर्थ है अत्यधिक प्रसन्न होना, अत्यधिक प्रसन्न होना। अंगद का पैर होना का अर्थ है दृढ़ होना। अंगद का पैर होना का अर्थ है दृढ़ होना, दृढ़ होना। अंगारे बरसना का अर्थ है अत्यधिक गर्मी पड़ना। अंगारे बरसना का अर्थ है अत्यधिक गर्मी पड़ना। अंगारे सिर पर धरना का अर्थ है अत्यधिक दुख सहना। अंगारे सिर पर धरना का अर्थ है अत्यधिक दुख सहना। अंगारे उगलना का अर्थ है अत्यधिक क्रोधित होना। अंगारे उगलना का अर्थ है अत्यधिक क्रोधित होना। अंगारों पर पैर रखना का अर्थ है संकटपूर्ण कार्य करना। अंगारों पर पैर रखना का अर्थ है संकटपूर्ण कार्य करना। अंगुलियों पर नचाना का अर्थ है वश में रखना या वश में करना। अंगुलियों पर नचाना का अर्थ है वश में रखना या वश में करना। अंगुलियां पकड़कर पहुंचा पकड़ना का अर्थ है कम लाभ पाकर अत्यधिक लाभ की फिराक में रहना या चेष्टा करना, ठीक है, कम लाभ पाकर अत्यधिक लाभ की फिराक में रहना या चेष्टा में रहना, ठीक है। अब हम देखते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द पहला है पूर्व में हुई हानि की भरपाई। आपने देखा होगा कि भाई सरकार है ना बहुत बार ऐसा काम करती है, किसी भी व्यक्ति जो किसान होते हैं ना, ठीक है, उनकी फसल पे मानो ओले वाले पड़ गए ना, तो उनको हानि होगी, तो उसकी भरपाई के लिए सरकार उनको क्या करती है, हर्जाना, हर्जाना या क्षतिपूर्ति से बोलती है, ठीक है, हर्जाना या क्षतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति या हर्जाना। पूर्व में हुई हानि मतलब पहले हुई हानि उसकी भरपाई करनी, तो उसको कहते हैं क्षतिपूर्ति या हर्जाना, ठीक है, क्षतिपूर्ति या हर्जाना। नेक्स्ट है जो क्षमा करने वाला हो, जो क्षमा करने वाला हो। क्षमा करने वाला मतलब कोई व्यक्ति है उसने किसी को क्षमा किया, ठीक है, तो उसको लेंगे क्षमाशील, ठीक है, क्षमाशील, क्षमाशील, ठीक है। जो क्षमा किया जा सके, जैसे मान लो दो व्यक्ति, यहाँ पे हम दोनों समझेंगे एक तरीके से कि जैसे दो व्यक्ति हैं, ठीक है, ये इसने कोई गलती कर दी, ठीक है, इसने गलती कर दी, तो इसके खिलाफ, तो इसने अगर इसको क्षमा कर दिया इसने, तो इसको बोलेंगे क्षमाशील, ठीक है, क्षमाशील बोलेंगे, किसने क्षमा किया इसको, ठीक है। अगर जैसे मान लो कि इस व्यक्ति है ना, उसने ऐसी बड़ी गलती नहीं की कि उसको क्षमा नहीं किया जा सके, है ना, और ऐसी गलती करी जिसको क्षमा किया जा सकता है इसने, तो उसको बोलेंगे क्षम्य, मतलब इसने ऐसी गलती की है जो जिसको क्षमा किया जा सकता है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे क्षम्य, क्षम्य, ठीक है। और आपको मैंने पहले भी बताया कि जहाँ पे भी ये किया जा सके है, तो वहाँ पे दो प्रत्ययों का यूज करेंगे हम, ये का या फिर अन्य का, ठीक है, ये का अन्य का। तो जैसे ये क्षमा में ये जुड़ेगा ना, तो आपको प्रत्यय में मैं एक नियम बताऊंगा कि जैसे प्रत्यय पिछले वर्ड में जुड़ता है तो इसका स्वर हट जाता है, ठीक है, स्वर हटते ये क्या बन जाएगा, क्षय में, ठीक है, क्योंकि इसका आ हट गया तो ये मतलब केवल व्यंजन बच गया, तो इसमें ये जोड़ेंगे तो क्या बन गया, क्षम्य। नेक्स्ट है जहाँ धरती और आकाश मिलते दिखाई देते हैं उसको आप बोलते हैं क्षितिज, ठीक है, धरती और आकाश मिलते दिखाई देते हैं उसको बोलते हैं क्षितिज, क्षितिज, ठीक है। जिसके हाथ बहुत तेज चलते हों, हाथ बहुत तेज चलते हों, तेज चलते हों, क्या चलते हों, हाथ, तेज के लिए हमने वर्ड यूज किया क्षिप्र, क्षिप्र, और क्या चलते हों, हाथ, तो उस हाथ के लिए हमने वर्ड यूज किया हस्त, तो क्या बन गया, जिसके हाथ बहुत तेज चलते हैं उसको बोलते हैं क्षिप्र हस्त। क्षिप्र का अर्थ है तेज, ठीक है, तेज, और हस्त का अर्थ है हाथ, तो जिसके हाथ बहुत तेज चलते हैं उसको बोलते हैं क्षिप्र हस्त। नेक्स्ट है जो भूख मिटाने के लिए बेचैन हो, भूख मिटाने के लिए बेचैन हो तो उसको बोलते हैं, भूख के लिए हमने भूख को पर्यायवाची क्षुधा, क्षुधा, और बेचैन के लिए हमने वर्ड यूज किया आतुर, ठीक है, आतुर यूज किया, ठीक है, आतुर।
तो क्षुधा प्लस आतुर से बन गया क्षुधातुर, दीर्घ संधि के अनुसार, ठीक है, क्षुधातुर। जो भूख मिटाने के लिए बेचैन हो उसको बोलते हैं क्षुधातुर, क्षुधातुर। नेक्स्ट है भूख से पीड़ित, भूख से पीड़ित, ठीक है, भूख से पीड़ित। तो भूख को हमने अभी भी वर्ड यूज किया है ना, क्षुधा, ठीक है, तो भूख के लिए क्षुधा यूज किया है। और पीड़ित को बोलते हैं आर्त, ठीक है, पीड़ित के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं आर्त, आर है तय के ऊपर है, ठीक है। तो पूरा वर्ड क्या बन गया, क्षुधा प्लस आर्त। तो आ प्लस आ से आई बनेगा, ठीक है, आपने मतलब आपको संधि में पढ़ेंगे तो इसका वर्ण टोटल बन गया क्षुधार्थ, क्षुधा प्लस आर्त से बन गया क्षुधार्थ, क्षुधार्थ। नेक्स्ट है दूसरे की हत्या करने वाला। तो ये तो आपने देखा होगा कातिल इसको बोलते हैं, कातिल या हत्यारा, ठीक है, हत्यारा, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है दूसरों के मत का विरोध करना। दूसरे ने कोई मत दिया है उसको हम मतलब बीच में उसको काट रहे हैं तो उसका विरोध कर रहे हैं, उसको बोलते हैं खंडन, ठीक है, खंडन करना। आपने बहुत बार ये वर्ड सुना होगा खंडन, ठीक है, न्यूज़पेपर में आता रहता है बहुत बार के हर दिन लगभग ऐसा न्यूज़ मिल जाती है। किसी व्यक्ति ने कोई विचार प्रकट किया तो उसके अगर कोई विरोध कर रहा है तो उसको बोलेंगे खंडन, ठीक है, खंडन। दूसरों के मत का विरोध करना उसको बोलते हैं खंडन, खंडन। नेक्स्ट है आकाश के पिंडों का विवेचन करने वाला। आकाश के पिंडों का विवेचन करने वाला उसको बोलते हैं खगोल शास्त्र, खगोल शास्त्र, ठीक है, खगोल शास्त्र, खगोल शास्त्र। आकाश के पिंडों का विवेचन करने वाला उसको बोलते हैं खगोल शास्त्र। नेक्स्ट है ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्र का पूरा बिंब, मतलब ये सूर्य है, ठीक है, ये चंद्रमा, ठीक है, मतलब थोड़ा बड़ा सूर्य, ये चंद्रमा है, ये दोनों के हैं ढक जाए पूरे, ठीक है। इनका बिंब मतलब इनकी जो असली जो बिंब क्या होता है, बिंब और प्रतिबिंब में क्या अंतर है। बिंब तो जो होती है असली जो मतलब उसका रूप है वो, ठीक है, और प्रतिबिंब क्या होता है जो कि उसका रिफ्लेक्शन है, ठीक है, रिफ्लेक्शन है वो। तो ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्रमा का पूरा बिंब ढक जाए उसको बोलते हैं खग्रास, ठीक है, खग्रास। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्रमा का पूरा बिंब ढक जाए उसको बोलते हैं खग्रास। नेक्स्ट है जो व्यक्ति अपने हाथ में तलवार लिए रहता हो, जो व्यक्ति अपने हाथ में तलवार लिए रहता हो तो उसको तलवार को बोलते हैं खड्ग, ठीक है, खड्ग। डे जो है डे है ना इसके नीचे हल अंदर खड्ग, और हाथ के लिए वर्ड यूज किया हमने हस्त, ठीक है। तो क्या बन गया पूरा खड्गहस्त, खड्गहस्त बोलते हैं, ठीक है, खड्गहस्त। इसको हम रहने देते हैं एक बार, पूरा आप एक साथ ही लिख लो उसको, खड्गहस्त। नेक्स्ट है जिसके सिर पर बाल न हो, जिसके सिर पर बाल न हो अर्थात गंजा उसको बोलते हैं खलवाट, ठीक है, खलवाट। जिसके सिर पर बाल न हो उसको बोलते हैं खलवाट, ठीक है, खलवाट। नेक्स्ट है खाने के योग्य वस्तु, खाने के योग्य वस्तु को बोलते हैं खाद्य, ठीक है, खाद्य, 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 ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एडिबल, एडिबल, ठीक है। थोड़े दिन पहले मैंने इंग्लिश वाले वन वर्ड में करवाया था, ये इंग्लिश में आया था एडिबल, इसको बोलते हैं एडिबल, इंग्लिश में बोलते हैं एडिबल, खाद्य। नेक्स्ट है जो आकाश में विचरण करे, आकाश में विचरण करे, ठीक है, आकाश में विचरण करे उसको बोलते हैं खेचर, ठीक है, खेचर, खेचर, ठीक है, खेचर, ठीक है। खे से अर्थ लगाए यहाँ पे आकाश से, और ठीक है चर मन लगाया यहाँ पे विचरण करना, ठीक है, तो इसे समझ सकते हो आप, खेचर, ठीक है, खेचर। नेक्स्ट है जो अशिष्ट व्यवहार करता हो, जो अशिष्ट व्यवहार करता है उसको बोलते हैं गमार, ठीक है, गमार। जो अशिष्ट व्यवहार करते हैं उसको बोलते हैं गमार, गमार, गमार। नेक्स्ट है जहाँ से गंगा नदी का उद्गम हो, जहाँ से गंगा नदी का उद्गम हो उसको बोलते हैं गंगोत्री, गंगोत्री, ठीक है, गंगोत्री। नेक्स्ट है आकाश को स्पर्श करने वाला, आकाश को स्पर्श करने वाला उसको आपने मतलब आकाश को क्या बोलते हैं गगन, ठीक है, गगन को स्पर्श करने वाले को बोलते हैं चुम्बने वाला, ठीक है, तो गगन चुंबी, इसके लिए वर्ड हमने यूज किया गगन चुंबी। आकाश को स्पर्श करने वाले को बोलते हैं गगन चुंबी, ठीक है, गगन चुंबी, गगन चुंबी। नेक्स्ट है शरीर का व्यापार करने वाली स्त्री, शरीर का व्यापार करने वाली स्त्री को बोलते हैं गणिका, ठीक है, गणिका। शरीर का व्यापार करने वाली स्त्री को बोलते हैं गणिका। नेक्स्ट है पहले से चली आ रही परंपरा का अनुपालन करने वाला, पहले से चली आ रही परंपरा का अनुपालन करने वाला उसको बोलते हैं गतानुगतिक, ठीक है, गतानुगतिक। पहले से चली आ रही परंपरा का अनुपालन करने वाला, ठीक है, गतानुगतिक, ठीक है। नेक्स्ट है अब एक बार इनका वन वर्ड आ गए, इसलिए इससे पहले हम थोड़ा इनका क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। पहले है पूर्व में हुई हानि की भरपाई, पूर्व में हुई हानि की भरपाई बोलते हैं क्षतिपूर्ति या फिर हर्जाना, ठीक है, क्षतिपूर्ति या हर्जाना। नेक्स्ट है जो क्षमा करने वाला हो, जो क्षमा करने वाला को बोलते हैं इसको बोलते हैं क्षमाशील, ठीक है, क्षमाशील, क्षमाशील। नेक्स्ट है जो क्षमा किया जा सके, जो क्षमा किया जा सके उसको बोलते हैं क्षम्य, ठीक है, क्षम्य।
नेक्स्ट है जहाँ धरती और आकाश मिलते दिखाई देते हूँ, जहाँ धरती और आकाश मिलते दिखाई उसको बोलते हैं क्षितिज, ठीक है, क्षितिज। नेक्स्ट है जिसके हाथ बहुत तेज चलते हैं, जिसके हाथ बहुत तेज चलते हैं उसको बोलते हैं क्षिप्र हस्त, क्षिप्र हस्त, ठीक है। नेक्स्ट है जो भूख मिटाने के लिए बेचैन हो, जो भूख मिटाने के लिए बेचैन हो उसको बोलते हैं क्षुधातुर, क्षुधातुर, ठीक है, क्षुधातुर। एक बार इनको थोड़ा वापस लिख देता हूँ मैं ताकि आपको सही तरीके से समझ में आए, क्षुधातुर। नेक्स्ट है भूख से पीड़ित, भूख से पीड़ित को बोलते हैं क्षुधार्त, ठीक है, क्षुधार्त, भूख से पीड़ित को बोलते हैं क्षुधार्त। नेक्स्ट है दूसरे की हत्या करने वाला उसको बोलते हैं कातिल, ठीक है, दूसरे की हत्या करने वाले को बोलते हैं कातिल या हत्यारा। दूसरों के मत का विरोध करना उसको बोलते हैं खंडन, दूसरों के मत का विरोध करना बोलते हैं खंडन। आकाश के पिंडों का विवेचन करने वाला उसको बोलते हैं खगोल शास्त्र, आकाश के पिंडों का विवेचन करने वाला उसको बोलते हैं खगोल शास्त्र। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्र का पूरा बिंब ढक जाए, ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्रमा का पूरा बिंब ढक जाए उसको बोलते हैं खग्रास, ठीक है, खग्रास। नेक्स्ट है जो व्यक्ति अपने हाथ में तलवार लिए रहता हो, जो व्यक्ति अपने हाथ में तलवार लिए रहता है उसको बोलते हैं खड्गहस्त, ठीक है, खड्ग मतलब तलवार और हस्त मतलब हाथ, ठीक है, खड्गहस्त। नेक्स्ट है जिसके सिर पर बाल न हो अर्थात गंजा उसको बोलते हैं खलवाट, ठीक है, खलवाट, खलवाट। खाने के योग्य वस्तु बोलते हैं खाद्य, खाने के योग्य वस्तु बोलते हैं खाद्य, एडिबल। जो आकाश में विचरण करे अर्थात पक्षी उसको बोलते हैं खेचर, ठीक है, आकाश में विचरण करे पर उसको बोलते हैं खेचर, इसको खग भी बोलते हैं, खग, खे मतलब आकाश, गे मतलब गमन करना, ठीक है, खग भी बोलते हैं। नेक्स्ट है जो अशिष्ट व्यवहार करता हो, अशिष्ट व्यवहार करते हो उसको बोलते हैं गंवार, ठीक है, गंवार। नेक्स्ट है जहाँ से गंगा नदी का उद्गम हो उसको बोलते हैं गंगोत्री, गंगोत्री, गंगोत्री। आकाश को स्पर्श करने वाला उसको बोलते हैं गगनचुंबी, गगनचुंबी। नेक्स्ट है शरीर का व्यापार करने वाली स्त्री उसको बोलते हैं गणिका, गणिका। पहले से चली आ रही परंपरा का अनुपालन करने वाला उसको बोलते हैं गतानुगतिक, ठीक है, गतानुगतिक। अब हम देखते हैं इंग्लिश में वन वर्ड। पहला है ए प्लेन फिगर विद 6 साइड्स एंड एंगल्स, ठीक है, एक प्लेन फिगर है जिसके 6 साइड है, मतलब 6 साइड मतलब होती है इंग्लिश में भुजा, एंगल्स मतलब कोण, ठीक है। तो ऐसा है जिसके देखो एक इसके 6 कोण है, 1 2 3 4 5 6, 6 कोण है और 6 भुजा है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 भुजा होगी, ठीक है इसकी। तो उसको बोलते हैं षटकोण, ठीक है, षटकोण, षटकोणीय आकृति, ठीक है, षटकोणीय आकृति। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हेक्सागन, हेक्सा का वर्ड इंग्लिश में यूज किया जाता है 6 से, ठीक है, 6 से यूज किया जाता है, षट मनी 6 यहाँ पे, ठीक है, षटकोणीय, हेक्सागन। नेक्स्ट है ए पोस्ट फॉर विच नो सैलरी इज पेड, ए पोस्ट, पोस्ट होता पद मतलब जिसके लिए नो कोई सैलरी पेड नहीं किया जाती उसको बोलते हैं अवैतनिक, ठीक है, अवैतनिक। इंग्लिश में इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है ऑनरेरी, ऑनरेरी। ए पोस्ट फॉर विच नो सैलरी इज पेड उसको बोलते हैं अवैतनिक, ऑनरेरी। आर्ट ऑफ ग्रोविंग, नेक्स्ट आर्ट ऑफ ग्रोविंग, ग्रोविंग मतलब उगाना, वेजिटेबल्स मतलब सब्जी फ्रूट उगाना उसको बोलते हैं बागवानी, ठीक है, बागवानी हिंदी में बोलते हैं उसको बागवानी। आर्ट ऑफ ग्रोविंग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ठीक है, उसको बोलते हैं बागवानी। इंग्लिश में उसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ठीक है, हॉर्टिकल्चर इंपॉर्टेंट है, हॉर्टिकल्चर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट है फॉन्ड ऑफ इंटरटेनिंग गेस्ट, फॉन्ड ऑफ करता है पूरा, ये फ्रेजल वर्ब है, इसका अर्थ है शौकीन, ठीक है, शौकीन से लगाया जाता है। फॉन्ड ऑफ एंटरटेनिंग गेस्ट मतलब गेस्ट है ना उनको, उनका मतलब उनको होस्ट करने में जो मतलब बहुत शौकीन है उनको, उसको बोलते हैं हॉस्पिटेबल, 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 हॉस्पिटेबल बोलते हैं मेजबान, मेहमान नवाज, ठीक है, मेहमान नवाज, मेहमान नवाज, ठीक है। फॉन्ड ऑफ एंटरटेनिंग गेस्ट बोलते हैं हॉस्पिटेबल, हॉस्पिटेबल, ठीक है, हॉस्पिटेबल, ठीक है। मतलब आप कोई भी अगर गेस्ट आए घर में तो उसको उसकी जो मतलब आवभगत करते हैं, देख रेख, उसको बोलते हैं हॉस्पिटेबिलिटी, ठीक है, मेहमान नवाजी। तो उसी से अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है उसको बोलेंगे मेहमान नवाज, हॉस्पिटेबल, हॉस्पिटेबल। नेक्स्ट है इमेजिनरी एलिमेंट्स, ठीक है, इमेजिनरी, इमेजिनरी होता है काल्पनिक, एलिमेंट्स होता है बीमारी, बीमारी, एलिमेंट्स होता है बीमारी, डिसीज। इमेजिनरी एलिमेंट्स उसको बोलते हैं हाइपोकोंड्रिया, ठीक है, हाइपोकोंड्रिया, काल्पनिक बीमारी, ठीक है, काल्पनिक बीमारी को बोलते हैं हाइपोकोंड्रिया। अगर कहीं पे आपको कोई व्यक्ति दिखा जिसको काल्पनिक बीमारी मन में सोच कर रख रहा है कि मेरी बीमारी है, काल्पनिक बीमारी इसको बोलते हैं हाइपोकोंड्रिया, ठीक है, हाइपोकोंड्रिया। नेक्स्ट वर्ड है वन हु अपोजेज एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस और बिलीफ्स, ठीक है, वन हु अपोज मतलब विरोध करना, ठीक है, विरोध करना। एस्टेब्लिश्ड मतलब स्थापित, स्थापित। इंस्टीट्यूशन मतलब संस्थाएं। बिलीफ्स मतलब विश्वास, ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति
जो कि क्या करता है, अपोज कर रहा है किसको, स्थापित जो संस्थाएं हैं और विश्वास हैं उसको बोलते हैं गैर परंपरावादी। जो कि परंपरा चली आ रही है उसको, उसका अपोज कर रहा है, उसको बोलते हैं गैर परंपरावादी, गैर परंपरावादी। और जो भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनको हम आइकन्स मानते हैं, ठीक है, आइकन्स मानते हैं, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे इंग्लिश में आइकोनोक्लास्ट, ठीक है, आइकोनोक्लास्ट, आइकोनोक्लास्ट, ठीक है। अब आपको ट्रिक से याद करना है तो इसको देखते हैं कि आइकन्स जो ना आइकन्स उसको क्लैश कर रहा है आदमी, ठीक है, आइकन्स को क्लैश करना चाह रहा है, आइकोनोक्लास्ट इसको बोलते हैं, आइकोनोक्लास्ट, ठीक है। नेक्स्ट है द वर्शिप ऑफ आइडल्स। आइडल्स मतलब होता है मूर्तियाँ, मूर्तियाँ, ठीक है। देखो आपको वन वर्ड तो सीख ही रहे हो, साथ में बहुत सारे जो मीनिंग्स हैं वो भी सीख रहे हो। वर्शिप होता है पूजा, द वर्शिप ऑफ आइडल्स और इमेजेस, जो कि मूर्तियाँ, जो फोटो है उनकी, अगर उनकी हम वर्शिप कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं मूर्ति पूजन, ठीक है, मूर्ति पूजा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं आइडल से बनेगा आइडोलेट्री, 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 ठीक है, आइडोलेट्री, मूर्ति पूजा, आइडोलेट्री, ठीक है, आइडोलेट्री, द वर्शिप ऑफ आइडल्स और इमेजेस, आइडोलेट्री। नेक्स्ट है कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी टू लॉ मतलब नियम के विरुद्ध, नियम या कानून के विरुद्ध, नियम या कानून के विरुद्ध कोई अगर चीज है तो उसको बोलते हैं इलीगल, इलीगल, अवैध, ठीक है, अवैध, इलीगल। कॉन्ट्रेरी टू, कॉन्ट्रेरी होता है विपरीत, ठीक है, विपरीत या विरुद्ध, विपरीत या विरुद्ध। कॉन्ट्रेरी टू लॉ मतलब किसी कानून के विरुद्ध उसको बोलते हैं इलीगल, अवैध, ठीक है, इलीगल, अवैध। नेक्स्ट है ए ट्रेड, ट्रेड होता है व्यापार। एक्ट मतलब अधिनियम, एक्ट मतलब कार्य, यहाँ पे अधिनियम नहीं होता, यहाँ पे कार्य से वर्ड है। और कस्टम मतलब प्रथा, ठीक है। ए ट्रेड मतलब कोई भी व्यापार कार्य, प्रथा जो कि प्रोहिबिटेड बाय लॉ, प्रोहिबिटेड मतलब निषेध, ठीक है, जो किसी कानून से निषेध है तो उसको बोलेंगे, उसको भी हिंदी में तो अवैध ही बोलेंगे, ठीक है, अवैध ही बोलेंगे, लेकिन इंग्लिश में इसके लिए वर्ड यूज किया था इलिसिट, इलिसिट, ठीक है, इलिसिट मतलब ऐसा कोई कार्य, ये कस्टम प्रथा है जो कि किसी लॉ द्वारा प्रोहिबिटेड है, ठीक है, लॉ द्वारा प्रोहिबिटेड है, जैसे दहेज प्रथा है, ठीक है, तो वो किसी कानून के द्वारा प्रोहिबिटेड है, निषेध है। तो अगर वो वैसा दहेज लेने का कोई कार्य कर रहा है तो उसको बोलेंगे इलिसिट है, अवैध है, ठीक है, अवैध है। वैसे अगर कोई कॉन्ट्रेरी टू लॉ कोई कार्य है, कोई भी मतलब कोई भी चीज़ हम देखे जाएं कि ये कानून के विरुद्ध है, उसके लिए हम यूज करेंगे इलीगल, ठीक है, इलीगल, अवैध, अवैध। नेक्स्ट है इनकेपेबल ऑफ बीइंग रीड, इनकेपेबल ऑफ बीइंग रीड मतलब रीड मतलब इनकेपेबल मतलब वो मतलब जिसमें क्षमता नहीं है, मतलब जो पढ़े जाने योग्य नहीं है, ठीक है, इनकेपेबल ऑफ बीइंग रीड को बोलते हैं जो पढ़े जाने योग्य नहीं है, उसको बोलते हैं अपठनीय, ठीक है, अपठनीय। इसके लिए इंग्लिश में यूज करते हैं इलेजिबल, इलेजिबल, ठीक है, इलेजिबल, इलिजिबल। एक बार इनका रिवीजन कर लेते हैं वापस जल्दी से। ए प्लेन फिगर विद 6 साइड्स एंड एंगल्स, ए प्लेन फिगर विद 6 साइड्स एंड एंगल्स बोलते हैं षटकोणीय, हेक्सागन, षटकोणीय, हेक्सागन। नेक्स्ट है ए पोस्ट फॉर विच नो सैलरी इज पेड, ए पोस्ट फॉर विच नो सैलरी इज पेड उसको बोलते हैं अवैतनिक, ऑनरेरी, अवैतनिक, ऑनरेरी। नेक्स्ट है आर्ट ऑफ ग्रोविंग वेजिटेबल्स फ्रूट्स एटसेट्रा, आर्ट ऑफ ग्रोविंग वेजिटेबल्स फ्रूट्स एटसेट्रा उसको बोलते हैं बागवानी, हॉर्टिकल्चर, ठीक है, बागवानी, हॉर्टिकल्चर। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है फॉन्ड ऑफ इंटरटेनिंग गेस्ट्स उसको बोलते हैं हॉस्पिटेबल, फॉन्ड ऑफ इंटरटेनिंग गेस्ट उसको बोलते हैं हॉस्पिटेबल, मेहमान नवाज, ठीक है, मेहमान नवाज। इमेजिनरी एलिमेंट्स, इमेजिनरी एलिमेंट्स बोलते हैं काल्पनिक बीमारी, हाइपोकोंड्रिया, ठीक है, हाइपोकोंड्रिया। नेक्स्ट है वन हु अपोजिज एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और बिलीफ्स उसको बोलते हैं गैर परंपरावादी, आइकोनोक्लास्ट, ठीक है, आइकोनोक्लास्ट, आइकोनोक्लास्ट। नेक्स्ट है द वर्शिप ऑफ आइडल्स और इमेजेस उसको बोलते हैं मूर्ति पूजा, आइडोलेट्री, मूर्ति पूजा, आइडोलेट्री। नेक्स्ट है कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी, एक बार इसको थोड़ा सा मैं सही कर देता हूँ, ये एन है यहाँ पे, कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी टू लॉ उसको बोलते हैं इलीगल, अवैध, के नियम या कानून के विपरीत या विरुद्ध उसको बोलते हैं इलीगल, अवैध। ए ट्रेड एक्ट और कस्टम प्रोहिबिटेड बाय लॉ, ए ट्रेड एक्ट और कस्टम प्रोहिबिटेड बाय लॉ उसको बोलते हैं अवैध, इलिसिट, ठीक है, अवैध, इलिसिट। नेक्स्ट है इनकेपेबल ऑफ बीइंग रीड अपठनीय, इनकेपेबल ऑफ बीइंग रीड अपठनीय उसको बोलते हैं इलेजिबल, इलेजिबल, इलेजिबल। तो थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको पसंद आया तो इस चैनल को लाइक, चैनल वीडियो को लाइक करो, चैनल को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों। और हमारी करंट की जो वीडियो है उसको भी काफ़ी लोग पसंद कर चुके हैं, आप भी देखिए उसको जाके, और कोई सुझाव हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर करिए। थैंक यू।